एक्सक्यूज मी सर। सर ये आप रिकॉर्डिंग पर लगा सकते हैं आज की वीडियो, ताकि आप फिर ग्रुप में शेयर कर दें अगर। यार मैं रिकॉर्डिंग पे ही लगाने लगा हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं मैंने अभी उसको थोड़ा म्यूट किया था, पॉज किया था रिकॉर्डिंग को भी, मैं वही ढूंढ रहा हूँ गई की तरह। हो गई है। ये बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू हो गई रिकॉर्डिंग। ये स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर सर आप ये बीएस फिजिक्स के सर जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, अगर वहां पर शेयर करते तो ज्यादा आसान है। वो मेरे पास नहीं है ग्रुप, मैं आपको भेज दूंगा ना, आप बस सेंड कर देना। जी जी ठीक है सर, ठीक है ठीक है। किसका आलू वाला आ रहा है? चलिए, हम जो सिस्टम स्टडी कर रहे थे वो था अंडर डैम्ड ऑसिलेटर। ठीक है जी। डैम्ड ऑसिलेटर जो थे वो हमने शुरू किए थे, उनमें तीन किस्म की हमारे पास कंडीशन आई थी। अंडर डैम था, ओवर डैम थे और क्रिटिकल डैम थे। इसमें हमने कहा था कि हम अंडर डैम जो है उसको थोड़ा तफसीली जो है वो जिक्र करेंगे। नॉर्मली जो है वो इसी का जिक्र किया था, जिसकी इक्वेशन जो आपके पास आई थी वो इक्वेशन थी जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी था और साथ साइन फंक्शन भी था। साइन फंक्शन जो है वो ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर की तरफ लेके जा रहा हूँ। साइन फंक्शन हमें ये बता रहा था कि इसका बिहेवियर जो साइनोसाइडल है, यानी अगर डैम्पिंग हो भी रही है तो साइनोसाइडली हो रही है। ये नहीं कि एब्रप्टली जो है वो ऑसिलेशन एकदम जीरो पर चली गई, बल्कि यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि वो ऑसिलेट करता हुआ जीरो की तरफ जा रहा है। और इसमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम ये बता रहा था कि जो इसमें डिके हो रहा है ऑसिलेशन में, ये एक्सपोनेंशियली हो रहा है। इस तरह दो दूसरे जो हैं ओवर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग, उसकी इक्वेशंस भी हैं और वो उसको एक्सप्लेन करती हैं कि उसमें डैम्पिंग किस तरह की है। उनकी इक्वेशन में साइन फंक्शन नहीं है। ठीक है, हम उसे पढ़ नहीं रहे, लेकिन मैं आपको वैसे जनरली बता रहा हूँ। उसमें जो है एक्सपोनेंशियल के फंक्शन है। ठीक है, यानी वो साइनोसाइडली जो है वो डिक्रीज नहीं होंगे। उस दिन मैंने आपको ग्राफ भी दिखाया था। एक जो है क्रिटिकल डैम्पिंग जो था वो तेजी से डैम्पिंग इफेक्ट उसमें नजर आ रहा था, जबकि जो ओवर डैम्पिंग था उसमें भी डैम्प कर रहा था, स्लो पर कर रहा था, जहाँ उसमें भी जीरो की तरफ ही रहा था बट स्लोली एज कम्पेयर टू क्रिटिकल डैम्पिंग। तो फिर आगे हमने इसकी फ्रीक्वेंसी स्टडी की थी, एम्पलीट्यूड देखा था। एम्पलीट्यूड इसका जो था वही जो उसका पार्ट था, एक एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा टी, वो ये बता रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि डिक्रीज कर रहा है। जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड जो था सिर्फ एक्स नॉट था, विच वाज अ कांस्टेंट, बट इन दिस केस इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी जो है इसकी हमने देखा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन 13-14 हमें यहाँ कंपेयर करके कंपैरिजन से पता चल रहा है कि इक्वेशन 13 के केस में अगर आपका एक ही तरह का सिस्टम है, यानी आपका स्प्रिंग मास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तब भी जो है आपके इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ डिफरेंट होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द अंडर डैम्ड ऑसिलेटर विल बी लोअर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अनडैम्ड ऑसिलेटर, जिसको आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा। तो मैंने कहा था कि इसकी एनर्जी जो है वो आप ट्राई करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपने की होगी, लेकिन हम इसको आज तफसीली पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम ये जितनी ऑसिलेशन हम पढ़ रहे हैं ये है फ्री ऑसिलेशन।
फ्री ऑसिलेशन का मतलब है कि आपने एक दफ़ा सिस्टम को ऑसिलेट करवा दिया, यानी ये एक सिस्टम है, चाहे वो पेंडुलम है, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम है, चाहे वो कोई भी ऑसिलेटरी बॉडी है, आपने इसको एक अप्लाइड फोर्स से इधर तक लेकर आए, ठीक, उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया, तो ये इस जगह पर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। और जब आपने उसको एक अनडैम्प्ड सिस्टम पढ़ा था, तो हम ये कह रहे थे कि तमाम फ्रिक्शन जो है इसमें हमने निगलेक्ट की, ये ऑसिलेट कर रहा है विदाउट मतलब लूजिंग एनी एनर्जी। उसमें अपनी एनर्जी की इक्वेशन भी निकाली थी, एनर्जी की इक्वेशन जो आपने निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, फिर हम दोनों को सम करके जो एक टोटल एनर्जी की वैल्यू भी निकाली थी। अब यहाँ जो है हम इस केस में भी एनर्जी की इक्वेशन निकालेंगे। इस केस में ये हो रहा है कि आपका जो सिस्टम है वो भी फ्रीली है। फ्रीली का मतलब है कि आपने एक दफ़ा उसको फोर्स अप्लाई की और छोड़ दिया, बस फिर वो फ्रीली मूव कर रहा है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा फोर्स्ड ऑसिलेशन। यानी फोर्स ऑसिलेशन में क्या है कि आप उसको कंटिन्यूसली कुछ फोर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे वो ऑसिलेट करता है, ठीक है जी। तो एक्चुअली जो सिस्टम होता है वो आपका डैम्प्ड सिस्टम होता है। आपका इस तरह नहीं होता कि आपके सिस्टम में किसी किस्म की डैम्पिंग ना हो, जैसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट में जो पढ़नी शुरू की थी। तो डैम्पिंग इफेक्ट जो है वो बीच में हर सूरत होंगे, ठीक है। तो इन्हीं डैम्पिंग इफेक्ट को सामने रखते हुए अब हम इसकी एनर्जी को स्टडी करते हैं, ठीक है जी। तो एनर्जी बेसिकली क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ अंडर डैम ऑसिलेटर इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट्स मीन कि हमें पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है सिस्टम की। जाहिर बात है कि जब वो अपनी पीक पोजीशन पे जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, जब वो नीचे को आ रहा है इस पॉइंट पे इसकी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी मैक्सिमम है। तो देयर इज ऑसिलेशन बिटवीन द एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में और काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। जब आप एक अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की बात करते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू एक पीक से मिनिमम तक जाती है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है पीक से मिनिमम तक जाती है, लेकिन उस केस में एनर्जी लूज नहीं हो रही। पोटेंशियल टोटली काइनेटिक में और काइनेटिक जो है वो टोटली पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि पोटेंशियल एनर्जी लूज होती जाए या काइनेटिक एनर्जी परमानेंटली लूज होती जाए। बट इन दिस केस जहाँ हम बात कर रहे हैं एक अंडर डैम सिस्टम की, विच इज अ टाइप ऑफ डैम्पिंग सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर हम जिक्र कर रहे हैं कि डैम्पिंग हो रही है। इट्स मीन डैम्पिंग उसके एम्पलीट्यूड में भी हो रही है, डैम्पिंग उसकी ऑसिलेटरी मोशन में, और उसके साथ साथ जाहिर बात है उसकी एनर्जी में भी डैम्पिंग आएगी, क्योंकि इनिशियली अगर वो इस पीक पोजीशन तक जा रहा था, उससे नेक्स्ट स्टेप में एक ऑसिलेशन के बाद वो इस पीक पे जाएगा, उसके बाद इधर आएगा, उसके बाद जो है वो इधर आएगा, और अल्टीमेटली जो है वो अपनी इस मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा, ठीक है। यानी उसकी ऑसिलेशन जो है वो डिक्रीज होते 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 खत्म हो जाएगी। तो इट्स मीन कि देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, और दोनों एनर्जीज का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन कि उसकी पीक या आप कहते हैं एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। जितना एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और जितनी उसकी ऑसिलेशन की जो स्पीड है, वेलोसिटी, वो स्लो होती जाएगी, वेलोसिटी स्लो होती जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी स्लो होती जाएगी। और ये सारे डिपेंड करते हैं कि कितनी सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी फिर इन दोनों का सम होगी, तो इसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको इसकी बेसिक इक्वेशन जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए, जो इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की है, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट की थी। x इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई जो है वो इनिशियल फेज है, वो आपको पता है कि आप जो है वो क्या इनिशियल फेज ले रहे हैं। अगर हम 0 डिग्री ले रहे हैं, 90 डिग्री, यानी आपने चीज़ को मूव करवाना शुरू किया, आप किस जगह से उसकी ऑसिलेशन को काउंट करना शुरू करते हैं। अगर कोई इस जगह से उसकी ऑसिलेशन को काउंट करना शुरू करता है तो आप फाई जो है वो 0 ले लेंगे। अगर कोई पीक पोजीशन से जो है फाई को काउंट करना शुरू करता है
तो आप ज़ाहिर बात है उसकी पोजीशन को 90 ले लेंगे। इसी तरह जो है आप कोई इंस्टेंटेनियस है, बीच में किसी पोजीशन से आप काउंट करना शुरू करते हैं अपनी ऑसिलेटरी मोशन को, ठीक है, तो एक ऑसिलेशन पूरी जो है आप कंप्लीट होती है, तो वो इनिशियल पोजीशन जो है वो फाई जो है वो हमें ये बता रहा है। तो ये चीज़ जो है फाई, आप इधर इसको ये भी सपोज करते सकते हैं कि लेट फाई इज इक्वल टू 0। फाई इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपने यहाँ से जो है जो मीन पोजीशन है इस जगह से इसकी ऑसिलेशन को काउंट करना शुरू किया है, तो आप उसको इनिशियल फेज जो है वो 0 ले लेंगे। बट ये अब कोई इतनी वो चीज़ नहीं है, तो हम इसे आगे लेके चलते हैं, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है कि वो हाफ mv² है, तो मास तो इस बॉडी का कांस्टेंट है। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो वेलोसिटी के लिए आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो सिंपली जो है यहाँ हमने, ये थोड़ा सा मेरा फोन डिम हो गया, पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये आपने इसी इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिया, आपको ये वेलोसिटी मिल गई। मेरा हम डिफरेंशिएट तो आप लोग कर लेंगे इससे। एक्स नॉट जो है वो बीच में कांस्टेंट है, ठीक। एक्स नॉट को आपने, एक्स नॉट मीन जो उसका इनिशियली जो पीक एम्पलीट्यूड था, ठीक है, वो ये हो गया। बाकी यानी आपने जहाँ तक उसको मैक्सिमम एक्सटेंड किया था वो एक्स नॉट है। बाकी दो आपके पास फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल वाला है और साइन वाला है। ये दोनों में स्मॉल टी यानी टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम मौजूद है, और इसी टाइम के लिहाज से जो है आप इसकी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये एक्सपोनेंशियल और साइन फंक्शन का प्रोडक्ट का आपने डिफ्रेंसिएशन लेना है, तो वो सिंपली जो है वो आप डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला लगा देंगे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आपने डेरिवेटिव जब ले लिया, आप इसे आगे लेके चलें, इसमें से एक्सपोनेंशियल का फंक्शन जो है वो कॉमन निकालना है, ठीक है। इस वाले में आप देखें एक्सपोनेंशियल का फंक्शन कॉमन निकाल लिया, अब आपके पास इक्वेशन जो है वो ये बन गई। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में इस वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करें तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। आपने सिंपली हाफ mv² की वैल्यू पुट की, जब स्क्वायर किया तो हर एक का जो है एक्स नॉट का भी स्क्वायर आ गया, एक्सपोनेंशियल के साथ भी स्क्वायर आ गया, और वो जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर थी उनका भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है वो आपने इस फार्मूला को, स्क्वायर का फार्मूला है यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab। सिंपली आपने ये फार्मूला जो है इधर अप्लाई किया है, ये a² है, ये आपके पास b² है, और ये माइनस 2a एंड b, इन दोनों को आपने इसका जो है आपने फार्मूला ओपन कर दिया। तो अब आप इसको ज़रा थोड़ा सा दोबारा रीअरेंज करें, बल्कि रीअरेंज ना करें, ये जो आपके पास इसकी थर्ड टर्म बन रही है, ठीक है, यानी एक तो पहला जो है इसका पैरामीटर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला है, फिर दूसरा बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला है, तीसरा जो है वो आपको एक आइडेंटिटी मिल रही है। आइडेंटिटी क्या है? 2 cos थीटा साइन थीटा। ओमेगा बी को ज़रा बाहर निकाल दें तो ये फार्मूला क्या बन रहा है? 2 cos थीटा साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। वो डबल एंगल का फार्मूला जो होता था, एक हाफ एंगल होता था, एक डबल एंगल, तो ये उसका फार्मूला मैथमेटिक्स में आपने जो है वो एफएससी लेवल पे पढ़ा हुआ है। तो ओमेगा बी को आपने साइड पे किया, बाकी ये डबल एंगल का फार्मूला साइन 2 थीटा जो है वो बन गया। तो ये तो आपने एक जनरल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का निकाला। आपको एक पूरे जो है सिग्नल के लिए, ये आप कह सकते हैं पूरे साइकिल के लिए आपको उसकी वो निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो पूरे साइकिल के लिए काइनेटिक एनर्जी आप जो निकालेंगे उसका मतलब है कि वो एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालें। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0 से t, एक साइकिल की आप निकाल रहे हैं, तो 0 से टाइम पीरियड t तक जो है आपको इस फार्मूला को, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, इसे इंटीग्रेट करना होगा। ये वाला जो फार्मूला था इसे इंटीग्रेट करें 0 से t तक एंड डिवाइड बाय टोटल t। एवरेज निकालने का मतलब ये है कि आप तमाम वैल्यूज को सम करके टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो इंटीग्रेट का मतलब ये है कि आपने 0 से t तक
तमाम काइनेटिक एनर्जीज को सम किया एंड दिस डिवाइडेड बाय टी, यानी टोटल को टी से डिवाइड कर दिया। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने से पहले आप इसका अब देखें आपके पास इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है इंटीग्रेशन साइन के अंदर। 1/2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, x नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन जो है वो उसमें आपके पास टाइम मौजूद है, कॉस वाले फंक्शन में टाइम मौजूद है, साइन वाले फंक्शन में टाइम मौजूद है, और ये जो साइन 2 है इसमें टाइम मौजूद है। इसका मतलब है ये वाला फंक्शन साइन 2 वाला, साइन स्क्वायर वाला और कॉस स्क्वायर वाला ये इंटीग्रेट होंगे, ठीक है। सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगा 0 से t तक। रह गया ये वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम यहाँ इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? इस एक्सपोनेंशियल का मकसद है कि वो सिस्टम जो ऑसिलेटरी सिस्टम है उसकी ऑसिलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज देखें ये कैसे कर रही है, हम इसे निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं? हम निगलेक्ट जारी बात है सिंप्लीफाई करने के लिए अपने इस इक्वेशन को। अगर आप इस पीक में देखें और इस पीक में देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो पॉइंट जो क्लोज पॉइंट हैं उनके दरमियान हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक साइकिल आप इस पीक से इस पीक तक करके देखें तो इस पीक और इस पीक में जो डिक्रीज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बड़ा स्मॉल सा डिक्रीज है। तो ये डिक्रीज स्मॉल डिक्रीज होते 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 जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। तो इस एक साइकिल के अंदर हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है उसकी वेरिएशन को निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन, ताकि हम फार्मूले का जो है एक अप्रोक्सीमेट जो है वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। जाहिर बात है चेंज तो है उसमें, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर जो चेंज आ रही है यानी एक साइकिल के अंदर वो चेंज जो है वो नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल चेंज का मतलब है कि नाउ this exponential function is will also be considered as a constant function along this m and x naught। m भी constant है, x naught भी constant है। इससे भी हम constant तस्वुर कर रहे हैं एक साइकिल के लिए। 0 से लेके इस ओरिजिन से लेके आखिर तक की बात नहीं हो रही, हम इंटीग्रेट सिर्फ एक साइकिल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो एक साइकिल में इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है तो हमने इसे इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल दिया। अब 0 से t तक इंटीग्रल लिया हमने बाकी फंक्शन का। अब इन तमाम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब कि आप हर फंक्शन पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर पे भी, साइन स्क्वायर पे भी, साइन 2 इस पे भी, ठीक है। अब ये जो आपके पास आ रहे हैं आप इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं या ये डायरेक्ट आइडेंटिटी हैं, आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। एफएस लेवल में आपने पढ़ा हुआ है, पर अगर आपको आप इसको ट्राई करें, अगर आपको जो है इसके इंटीग्रेशन की समझ नहीं आती आप डायरेक्ट वो लगा सकते हैं आइडेंटिटी, या अगर आपको इंटीग्रेशन चाहिए होगी तो मैं आपको इंटीग्रेशन भी उसकी जो है वो पूरा सॉल्व करके वो भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। पर अभी इस लेक्चर में मैं इन आइडेंटिटी का डायरेक्ट रिजल्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा हो, या थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस फाइव है, इधर भी ओमेगा टी प्लस फाइव, इधर भी ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो तीन आइडेंटिटीज लग रही हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन 0 से t, साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन 0 टू t, और साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन 0 से t। अब इन तीनों पे आप जब आइडेंटिटी लगाएं, लेकिन पहले एक कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, ओमेगा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, ओमेगा बी जो है आपने बाहर निकाल लिया। अब आइडेंटिटी क्या है, ये थोड़ा सा डिम हो गया, कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है 0 से t, अगर इंटीग्रेशन 0 से t है तो इधर t/2 आ जाएगा, 0 से 1 है तो इधर 1/2 आ जाएगा, 0 से 2 है तो इधर 2/2 आ जाएगा, 0 से 3 है तो 3/2, इस तरह जो है वो वेरी कर सकता है। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इस केस में t/2 के इक्वल होगा। आप इसको इंटीग्रेट करके भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पूरे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करें, क्योंकि अगर सब इंटीग्रेशन करें तो ये फिर 2-3 सफ़े एक्स्ट्रा बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम वो नहीं करना चाह रहे, डायरेक्ट आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है
वो किसके इक्वल है, वो भी यहाँ T/2 के इक्वल है। इसे भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई ठीक, नहीं तो मैं आपको इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करके जो है वो पूरी सेंड कर दूंगा। तो इसी तरह ये तीसरी जो है sin 2 थीटा अगर 0 से t तक आ रहा है तो इसका इंटीग्रल जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये तीनों आइडेंटिटी हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू T/2, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू T/2 है, और sin 2 ओमेगा t प्लस फाइव जो है इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर बीटा स्क्वायर उसमें वो कांस्टेंट थे, मौजूद थे। ये थर्ड फंक्शन जो है वो आपका वैसे ही 0 हो गया क्योंकि वो आइडेंटिटी हमने अप्लाई की। तो यहाँ T/2 आपने कॉमन निकाल लिया। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो सिंपली ये है 1/4, और यहाँ t से t कैंसिल हो गया, ये वाला t इस t से कैंसिल हो गया। तो आपके पास रिजल्ट आ गया 1/4 m x नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल पावर -2 बीटा t ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4, अब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इधर ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, वो ये वाली इक्वेशन से, ठीक है। ये इक्वेशन हम अपने पिछले लेक्चर में लिख चुके हैं कि ओमेगा किसके इक्वल था, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। आप इसको खत्म करें स्क्वायर रूट को, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने सिंपली ये पुट कर दिया। तो अब काइनेटिक एनर्जी की जो आपके पास वैल्यू आ गई है 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x नॉट स्क्वायर। अब देखें, आपने जो इससे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पढ़ी थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई थी या उसकी वैल्यू आई थी, उसमें एक्सपोनेंट का कोई फंक्शन नहीं था, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन नहीं था, यानी वो एक्सपोनेंशियली उसमें कोई डिक्रीज नहीं आ रहा था। साइनोसाइडली वो वेरी कर रही थी लेकिन एक्सपोनेंशियल का फंक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था कि उसके अंदर कोई एक्सपोनेंशियली परमानेंट डिक्रीज आ जाए, बल्कि सिर्फ क्या आ रहा था कि काइनेटिक पोटेंशियल में पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही थी। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, जहाँ डैम्पिंग का आपने इन्वॉल्व कर दी, इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बीच में अप्लाई हो गया। देखिए मास भी कांस्टेंट है, ये ओमेगा नॉट भी कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स नॉट भी कांस्टेंट वैल्यू है। ये एक्सपोनेंशियल क्या बता रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको याद होगा, आपने फार्मूला जो लिखा था, फाइंड आउट किया था, वो हाफ के एक्स स्क्वायर जो है वो स्प्रिंग के लिए हमने निकाला था, ठीक है। वे के इज इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू जो है आपके पास ये आई है, मैंने यहाँ लिखा हुआ ओमेगा नॉट किसके इक्वल है, के अपॉन एम के दूर से के की वैल्यू आपने पुट कर दी एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स नॉट, ये वही है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दें, हाफ के की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। चाहिए आपको ये भी एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए आप फिर इसको 0 से t तक इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लें। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको 0 से t तक यानी एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी t से आपने उसको डिवाइड किया, और उसी तरह आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल पावर जो है ये कांस्टेंट है। यहाँ भी हमने वही सपोज किया कि एक्सपोनेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, तो हमने इसे बाहर निकाल दिया। तो आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को इंटीग्रेट जब किया तो T/2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते करते इधर पहुंचे। तो इक्वेशन 16 विच इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड इक्वेशन नंबर 15 which is the equation of kinetic energy, both are same equation, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो बिहेवियर है और पोटेंशियल एनर्जी का जो बिहेवियर है वो दोनों सेम है, ठीक है। दोनों सेम वे में डिक्रीज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियली। तो पोटेंशियल एनर्जी में भी डिक्रीज आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में भी डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। किसमें, डैम्पिंग सिस्टम में।
वो वजह यही है कि ज़ाहिर बात है वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों डिक्रीज होंगी। तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? टोटल एनर्जी निकालने के लिए जो है वो आपको इन दोनों एनर्जीज को सम करना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन मेरी राइटिंग को गंदा कर रहा है, ऊपर ग्रीन ग्रीन लाइनें लगा के? आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं? यस सर। आ रही है ना? यस सर, आ रही है। आप लोग इतने खामोश बैठे, मैंने बोला पता नहीं आवाज नहीं आ रही, मैसेज खींचता जा रहा हूँ। कंफ्यूज कर दिया सर इस सबक ने ना, इसलिए। कंफ्यूज कर दिया? जी सर। आपको भी क्वेश्चन का मौका मिलता है पूरा। ये इस सेशन के 6 मिनट बाकी हैं, ठीक है। मैं दोबारा बीच में इन हूँ, सही। तो ये समझ आ रहा है सर, हाँ हाँ बहुत बड़ा है सर, इसलिए कंफ्यूज हो गए। हाँ, वो तो खैर वेव्स ऑसिलेशन की हार्ड टॉपिक ही बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। जी सर। आपको सिंपली जो है वो इंटीग्रेशन थोड़ी सी आनी चाहिए, बाकी मुश्किल नहीं है। और थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई कर दें, ठीक है, कि हर इक्वेशन की जी आपको सर। इंटरप्रिटेशन जो है वो पता हो कि क्या करनी है, ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब कर रही है, ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। तो टोटल जी एनर्जी सर। निकालने के लिए जारी बात है आपको उस सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड अप करना है, ठीक है। आप इसको ऐड करें तो आपके पास आ गया है हाफ एम नॉट के एक्स नॉट का स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल पावर ये, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एम और ये जो है क्या कहते हैं, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है वो के इक्वल है, वो भी इसी इक्वेशन से निकला है, ठीक है। तो के एक्स नॉट स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 2 बीटा। अगर आपको याद हो, हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, अगर आप अपने पुराने लेक्चर खोल के देखें तो टोटल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो निकली थी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। उसमें टोटल एनर्जी जो थी वो कांस्टेंट थी। टोटल एनर्जी क्या थी? कांस्टेंट थी, जिसकी वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर थी, जिधर एक्स के भी कांस्टेंट था और एक्स नॉट भी कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए टोटल एनर्जी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की टोटल एनर्जी का एक्सपोनेंशियल टाइम्स है, ठीक है। यानी अब ये टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट नहीं रही, बल्कि ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। काइनेटिक डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, तो इस तरह टोटल एनर्जी भी जो है उसकी डिक्रीज कर रही है। तो यही यहाँ लिखा होगा टोटल एनर्जी मैक्सिमम इज द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और जब उसके साथ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा देंगे तो वो एक अंडर डैम सिस्टम की जो है वो टोटल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो था वो डैम्पिंग सिस्टम की वो थी इक्वेशन की डेरिवेशन थी, ठीक है, एनर्जी की। तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछना शुरू करें, इसके बाद फिर हम दूसरे उसमें जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आज का टॉपिक खत्म? ये टॉपिक खत्म। अच्छा ये टॉपिक खत्म, मतलब दूसरा रहता है अभी तक। तो दूसरे टॉपिक में जाते हैं, उसको हम सिर्फ जो है जनरली स्टडी करेंगे, उसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे फिलहाल जनरली ठीक उसको है सर। थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें किसी भी पॉइंट पे, मैं स्टार्ट से लेके चलता हूँ। अगर कोई ये क्वेश्चन जो थी वो आपकी इनिशियल इक्वेशन थी, ठीक है। इसके बाद आपने इसको काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में पुट किया है, काइनेटिक एनर्जी निकाली। अब यहाँ जो है वो आपने आइडेंटिटी अप्लाई की है। आइडेंटिटी अप्लाई भी कर सकते हैं, उन आइडेंटिटीज को मुकम्मल इंटीग्रेट भी करके सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये कि आपका टॉपिक और लंबा हो जाएगा, तो वो करने की जरूरत नहीं। वो अंडरस्टूड हैं, वो मैथमेटिकली सॉल्व्ड हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है कि कैसे है क्या हुआ, तो मैं उसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको वो भी LMS पे अपलोड कर सकता हूँ। मतलब अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा, नहीं तो डायरेक्ट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली हमने और उनको सिंपली सम किया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, और टोटल एनर्जी जो है वो भी
डिक्रीज कर रही है। इससे पहले जो थी वो टोटल एनर्जी की इक्वेशन सिर्फ हाफ के एफ नॉट स्क्वायर थी विच वाज कांस्टेंट, बट इन दिस केस इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो डिस्कस हो रहा है, एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज कर रही है। चलें कोई क्वेश्चन पूछ लें जी। नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक, चलो अच्छी बात है। करिए जरा इधर आ जाए। अभी ये जो सारे आपने पढ़े ये थे आपके पास, चाहे वो डैम्पिंग था या अनडैम्प सिस्टम था, आपका ये था सारा फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। यानी आपने बॉडी को ऑसिलेट करवाया है और उसके बाद छोड़ दिया, फिर आप उस पर मजीद फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम को हमने स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी सर। यस सर। तो इसे हमने डैम सिस्टम के लिए पढ़ा और अनडैम सिस्टम के लिए पढ़ा। तो अदर देन दिस हमारे पास दूसरा सिस्टम भी है जिसे हम कहते हैं फोर्स्ड या ड्राइव्ड ऑसिलेशन, यानी वो ऑसिलेशन जो आप फोर्स से जो है वो पैदा कर रहे हैं, या ड्रिवन ऑसिलेशन है, ड्राइव आप कर रहे हैं। यानी आपके पास एक पेंडुलम है या स्प्रिंग है या कोई भी ऑसिलेटरी बॉडी है, आप उसके अंदर मोशन पैदा कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस देखें अप्लाई होती हैं। आप क्या करते हैं, आप इसे ऊपर लेके जाते हैं, किससे? एक अप्लाइड फोर्स से, ठीक है। हाँ, यहाँ जो आप लेके गए ये थी F